हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं पार्थ मोटा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा टॉपिक की बात करने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे मैं वर्ड से वो लिख देता हूँ ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले के स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। ये आपके लिए पहली बार ये टॉपिक है, तो इसीलिए पूरा ध्यान दीजिएगा कि ये पहली बार ही आ रहा है। इससे पहले इसका कुछ भी पढ़ने में नहीं आया। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड एक भी कॉन्सेप्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में नहीं आया है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड 10th में पहली बार ये टॉपिक है वो आ रहा है, इसलिए सारी बेसिक डिटेल हम ये वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके सारी जो डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की जो बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, उसका वर्ड्स के ऊपर से उसका मीनिंग क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से बना है। एक वर्ड से यहाँ पे ट्रिगोनो, ठीक है, और दूसरा वर्ड से मेट्री। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। बोलने में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ने में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री उसका मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री उसका मतलब होता है ट्रायंगल। मेट्री का मतलब होता है मेजर। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर। यानी ट्रायंगल का मेजरमेंट से रिलेटेड ये चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ट्रायंगल की साइड हो या एंगल हो, उसका क्या रिलेशन है, एक के ऊपर से दूसरे का कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सारी डिटेल ट्रिगोनोमेट्री में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका जो नेम के ऊपर से मतलब है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ऐसा हमारे लैंग्वेज में कोई भी वर्ड्स नहीं, इसलिए हमें उसका नेम का ही पता नहीं चलता, लेकिन उसको यदि सिंप्लीफाई कर दें तो ट्रिगोनो और ट्रायंगल से रिलेटेड वर्ड्स है, और मेट्री का मतलब होता है मेजर, यानी ट्रायंगल का मेजरमेंट, ठीक है। चैप्टर का ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ट्रायंगल का मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको नेम तो क्या लेंगे, उसका ट्रिगोनोमेट्री से ही बुलाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है उसकी स्टडी है इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूं। ये स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। पूरी इंट्रोडक्शन ये चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। पहले मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा, ठीक है, बाद में धीरे धीरे उसके फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो इसको मैंने कर दिया इरेज। ओके, तो सबसे पहले बच्चों ट्रायंगल में कितनी साइड और कितने एंगल होते हैं? स्टैंडर्ड 4th में आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। ये चैप्टर में हम जो भी ट्रायंगल का यूज करेंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है, इसलिए हर बार हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल ए बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल और 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। बाकी के दो एंगल ए और सी, यहाँ पे ये ट्रायंगल को कितने एंगल है? 3 एंगल ए बी और सी, और कितनी साइड है? 3 साइड, ए बी, बी सी और ए सी। 3 एंगल और 3 साइड है। अब कोई भी एक एंगल, सपोज यहाँ पे मैं बात करूंगा एंगल सी की, यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर एंगल सी। अब देखोगे यहाँ पे कि एंगल का जो रिलेशन है वो साइड के साथ है। मान लेते हैं कि ये एंगल वो थोड़ा छोटा हो जाए, ऑब्वियसली उसकी ऑपोजिट साइड है, उसके ऊपर उसकी इफेक्ट होगी, ठीक है। एंगल और साइड के बीच में सर्टेन रिलेशन, तो एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, साइड का रेशियो यदि हम ले तो एंगल के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, ये पूरी स्टडी। तो यहाँ पे टोटल हम 6 रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम सीखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम लूंगा साइन का। ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे पहला वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ साइन सी। अब ये साइन है क्या, पहले इसका मतलब है वो समझा देता हूँ। साइन सी का मतलब एंगल सी को रेफरेंस में रख के सब कुछ देखना है।
एंगल सी कहाँ है, तो ये रहा। साइन जो फंक्शन हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो है साइन, उसमें साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी टू द हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी बच्चों, दैट विल बी ए बी। हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, दैट विल बी द ए सी। तो यदि एंगल सी हमें मेजर करना हो, फॉर एग्जांपल साइन सी है क्या, साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन सी है, ठीक है। ये चैप्टर में टोटल 6 फंक्शन ऐसे आने वाले हैं साइन, बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं साइन की, कि साइन है क्या, तो साइन एक साइन सी यदि हमें फाइंड करना हो तो एंगल सी की जो ऑपोजिट साइड है यानी ए बी अपॉन उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, AC है। तो AB अपन AC का रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा sin C। अब ये sin C क्या है, वो जैसे धीरे धीरे डिटेल में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। अभी आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि sin C जैसा कुछ है, ठीक है, कि वो ट्रायंगल की साइड का रेशियो है। अभी आपको इतना एक्सेप्ट कर लेना है, फिर धीरे धीरे जैसे ही डिटेल में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये फंक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलने लगे, ठीक। ओके, उसी तरीके से दूसरा फंक्शन है कोस। साइन में कोई भी एंगल यदि साइन हमें फाइंड करना हो, साइन सी यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, ठीक इसी तरीके से कोस सी फाइंड करना हो तो यहाँ पे कोस सी यानी एडजेसेंट एंगल ऑफ एडजेसेंट साइड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी की एडजेसेंट साइड यानी उसके पड़ोस की, बाजू की, नेबर की जो साइड है वो, तो यहाँ पे जो एंगल सी की एडजेसेंट साइड यानी उसके बाजू की साइड कौन सी, ऑपोजिट की बात नहीं है, एडजेसेंट साइड। तो एंगल सी की एडजेसेंट साइड होगी BC और उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी द AC। तो यहाँ पे cos C हमें मिल गया एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी BC अपॉन AC। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दो चीज आई, एक तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। यदि एंगल C की मैं बात करूं तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, AB होगी। एडजेसेंट साइड मतलब उसके बाजू की BC, ठीक है, वो उसके नेबरिंग साइड है, उसके बाजू की साइड है एडजेसेंट साइड। आपको भी पता होगा कि यदि आपके कोई बाजू में रहता है या ऑपोजिट साइड में रहता है तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ऑपोजिट साइड भी अलग है और एडजेसेंट साइड भी अलग है। तो हम ये दो वर्ड्स यूज करेंगे, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड किसके लिए, वो साइन फंक्शन के लिए। एडजेसेंट साइड किसके लिए, वो cos के लिए। तो यहाँ पे टोटल हमें साइन और cos ये दोनों मेन है इसमें, बाकी के सारे इसके ऊपर से ही डिराइव होते हैं। सारे फंक्शन, सारे जो रेशियो है वो हम ये दो फॉर्मूला के ऊपर से ही डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन सी है, वो साइन सी क्या है, कैसे एंगल मिलते हैं, वो धीरे धीरे जैसे ही कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक। ओके, साइन सी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos सी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है जिसका नेम है tan। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं और बात करेंगे tan की। tan c यानी कि तीसरा जो रेशियो है ट्रिगोनोमेट्रिक वो tan से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं tan c। यहाँ पे एंगल जैसे ही लिखा तो tan का मतलब होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल c, सॉरी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल c अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल c। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल c। एंगल c की ऑपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, वो AB है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं AB। एंगल c की एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज BC। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं tan c इज इक्वल टू
ए बी अपन बी सी। तो ट्राइंगल की पूरी स्टडी है, इसीलिए कोई भी एंगल यदि हम लेते हैं तो हमें उसकी एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कोई भी एक एंगल का यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमें फाइंड करना है तो उसकी एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड वो दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वापस लिख रहा हूँ, यदि मुझे साइन सी फाइंड करना हो तो साइन का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है इससे पहले, ऑपोजिट ऑफ एंगल सी टू द हाइपोटेन्यूज। साइन सी मुझे चाहिए तो ऑपोजिट कौन सी होगी? दैट विल बी द AB। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? दैट विल बी द AC। तो ये ट्रायंगल के ऊपर से मैं लिख सकता हूँ sin c इज इक्वल टू AB अपन AC। ठीक इसी तरीके से cos c उसका फॉर्मूला मैंने क्या आपको लिखा है, एडजेसेंट साइड यानी कि BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तीसरा मैंने आपको लिखवाया tan c। tan c का मतलब क्या है कि एंगल C की ऑपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड, यानी C की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? दैट विल बी AB और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? दैट विल बी द BC। ये तीन बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री के। बाकी के टोटल 6 फॉर्मूला है, बाकी के जो 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूला वो इसके ऊपर से ही आए। इसीलिए हमें सबसे पहले साइन, कोस और टेन के बारे में पता होना जरूरी है। साइन किसका रेशियो है? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का। कोस किसका रेशियो है? एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का। टेन किसका रेशियो? ऑपोजिट टू द एडजेसेंट का। बस इतना याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। बाकी के जो 3 अलग फंक्शन है वो इसके ही रेसिप्रोकल है, तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे साइन, कोस, टेन, उसके अलावा चौथा है कोसेक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोसेक सी। कोसेक है वो बच्चों साइन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उसका इनवर्स है। कोसेक सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन सी। तो 1 अपॉन साइन सी लिखूंगा तो उसका मतलब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया, साइन किसका रेशियो है? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का। तो कोसेक किसका रेशियो होगा? उसका रिवर्स हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज टू द ऑपोजिट का रेशियो मिलेगा, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा AC अपॉन AB मिलेगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड हो जाएगी कोसेक का मतलब। ठीक इसी तरीके से एक न्यू फंक्शन आएगा जिसको हम बोलेंगे सेक सी। वो कोस का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस सी। अब कोस का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक का मतलब क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा AC अपॉन BC। और उसके बाद एक लास्ट फंक्शन आएगा जिसको हम बोलेंगे कोट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोट C। कोट C इज वो टेन का रेसिप्रोकल है। टेन का मतलब क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कोट का मतलब क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एंगल C की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? दैट विल बी द BC। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोट C इज इक्वल टू 1 अपॉन tan C इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ओके, तो ये टोटल 6 फॉर्मूला हो गए जो एक्सरसाइज 8.1 में बहुत यूजफुल होंगे। इसलिए ये सबसे पहले बेसिक कि ये जो मैंने आपको 6 फंक्शन बताए, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 रेशियो, साइड के जो रेशियो हमने लिए हैं उसका फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है। वो याद रह गए तो बाकी की एक्सरसाइज वो आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, साइन किसका रेशियो है? तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का। कोस किसका रेशियो है? तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का। टेन किसका रेशियो है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का। बाद में साइन, कोसेक वो क्या है? साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन सी, यानी कि यहाँ पे AB अपॉन AC है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AC अपॉन AB। बाद में कोस C, उसका रेसिप्रोकल कौन है? तो सेक है। टेन का रेसिप्रोकल कौन है? तो भाई कोट है। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, उसके ऊपर से हम सारे रेशियो डिराइव करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप ये लिख लोगे और पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया साइन, कोस और टेन का, उसको याद रखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा बाकी के जो भी हम सम कैलकुलेट करेंगे उसको। ठीक, तो अभी आप वीडियो पॉज करके ये 6 फॉर्मूला है वो फिगर ड्रॉ करके लिख लोगे कि बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको पूछूंगा कि ये कहाँ से आया, तब आपको इसमें देखना है। ठीक।
ओके, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैंने कर दिया इरेज। ओके, अब एक सिंपल सम है वो हम ले लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो यहाँ पे मैं बनाऊंगा और उसके ऊपर से हम सारी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो बना देता हूँ, ट्राइंगल ए बी और सी। यहाँ पे आप देखोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी और सी। मान लेते हैं कि ये ए बी इज इक्वल टू 5 है, बी सी इज इक्वल टू 12 है और ए सी इज इक्वल टू 30। और क्वेश्चन में ऐसा लिखा है राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। फॉर एग्जांपल एंगल सी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब टोटल कितने रेशियो? हमने 6 रेशियो, 6 फंक्शन यूज किए, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो सबसे पहले कौन से एंगल के रेशियो लेने हैं? सी के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा साइन सी। साइन सी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ एंगल सी। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑपोजिट ऑफ एंगल सी टू द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कई बार शॉर्ट में हाइपो भी लिखते हैं। ठीक है, ये पहली बार है इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाकी डायरेक्टली इसके ऊपर साइड ही हम अप्लाई करेंगे, साइड ही लिखेंगे और उसके ऊपर से वैल्यू लिखेंगे। ओके, ऑपोजिट ऑफ एंगल सी, एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? दैट इज 5। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ओके, एक स्टेप है वो लिख लेते हैं तो इजी होगा। एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? दैट इज ए बी। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। ए सी कितना है? 13। यानी साइन सी की वैल्यू हमें मिली 5/13। ये पहला रेशियो मिल गया। उसके बाद दूसरा रेशियो कोस सी। यहाँ पे एंगल सी है उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? तो बी सी। यहाँ पे लिख रहा हूँ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी टू द हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी कौन सी है बच्चों? दैट इज बी सी। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? दैट इज ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? तो 12। ए सी की वैल्यू कितनी है? 13। यानी cos सी की जो वैल्यू मिलेगी ये ट्रायंगल के लिए वो हमें मिलेगी 12/13। उसके बाद तीसरा फंक्शन कौन सा बच्चों? tan सी। tan सी का मतलब क्या है? फॉर्मूला में वापस देखो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ऑपोजिट एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? दैट विल बी द बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 5। बी सी की वैल्यू कितनी है? 12। तो tan सी की वैल्यू हमें मिलेगी 5/12। ठीक इसी तरीके से सबसे कोसेक सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ कोसेक सी। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन 5/13 है तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी? 13/5 जितनी, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के कैसे रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे कोसेक सी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ AC/AB, दैट विल बी 13/5। ये मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद सेक सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेक सी इज इक्वल टू, ये हो गया सेक सी। सेक किसका रेसिप्रोकल है? तो वो कोस का रेसिप्रोकल है। तो कोस का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AC/BC, दैट विल बी 13/12। और उसके बाद लास्ट बचा कोट सी। कोट सी, वो कोट किसका रेसिप्रोकल है? तो tan का रेसिप्रोकल है। tan कहाँ गया? तो ये रहा। tan का मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, कोट का मतलब क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। यानी BC/AB, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BC/AB। कोट है वो tan का रेसिप्रोकल, तो BC/AB, BC की वैल्यू कितनी है? दैट इज 12। AB की वैल्यू कितनी है? दैट इज 5।
तो इसी तरीके से ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, यदि साइड का मेजरमेंट हमारे पास हो, कौन से एंगल के रेफरेंस पे हमें लिखना है, तो हम 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वो हमने लिख दिया एंगल सी। ठीक इसी तरीके से एंगल ए का भी 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लिख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके अभी एंगल ए के रेफरेंस में ये सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अभी लिखेंगे। बाद में मैं वीडियो पॉज करके आप खुद से पहले लिखने की ट्राई करोगे, बाद में मैं सोल्व करवा रहा हूँ, वो बाद में देखोगे कि आपका सही है कि नहीं। ओके, मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ और आपको क्या फाइंड करना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। अभी आपको एंगल ए के रेफरेंस में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ए कोस ए। क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए कोस ए, बाद में टेन ए कोसेक ए सेक ए एंड कोट ए फाइंड करना है। चलो वीडियो पॉज करके सब ट्राई करो बच्चों। सर एक बार में थोड़ी ना पता चलेगा, ऐसा मन में सब बोल रहे होगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से सोल्व होगा बच्चों ये। ठीक है, तो प्रैक्टिस और पहले जो मैंने लिखवाया है उसमें पहले देख लेना है कि कौन सा रेशियो में कौन सी साइड वो फॉर्मूला में हम यूज कर रहे हैं, वो पहले देखना पड़ेगा। ओके, अब मान लेता हूं कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ट्राई की होगी, ट्राई करनी है, उसी से ही पता चलेगा। गलत होगा तो ही पता चलेगा, ट्राई किया उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो वो करेक्ट करोगे तो वो ज्यादा टाइम तक आपको याद भी रहेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन ए, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ए। अब साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओपो, यहाँ पे सिर्फ ओपो लिखूंगा, ओपो कोई मोबाइल नहीं, ये ऑपोजिट ऑफ एंगल है, ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ समझने के लिए लिखा है, ऑपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज। ये लिखना नहीं है कहीं पे, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। डायरेक्टली साइड हम लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल है टू द हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी बच्चों, दैट विल बी द बीसी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल है दैट इज बीसी। उसके बाद हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी। तो यहाँ पे बीसी अपन एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12। एसी कितना है, 13। तो साइन ए की वैल्यू हमें मिलेगी 12/13। दूसरा क्या है, दैट इज कोस ए। कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है टू द हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है, एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये तो हाइपोटेन्यूज है, एंगल ए की एडजेसेंट साइड होगी ये ए बी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी टू द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। सो ए बी की वैल्यू कितनी है, 5। ए सी की वैल्यू कितनी है, 13। तो हमें कोस ए की वैल्यू मिल गई बच्चों 5/13। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 ए। 10 का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीन चीज याद रखनी है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एक है वो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, साइन है वो, कोस है वो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, और tan है वो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो। पर विथ रेफरेंस टू दिस एंगल, एंगल ए के जो भी यहाँ पे एंगल हो उसके रेफरेंस में ये साइड है बोले tan ए, यानी एंगल ए को पहले पकड़ लेना है, ये रहा एंगल है, उसको हमने ढूंढ लिया इसमें से। उसकी ऑपोजिट साइड, एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज बीसी। उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज एबी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12। एबी की वैल्यू कितनी है, 5। तो tan ए हमें मिलेगा 12/5। अब कोसेक ए फाइंड करना हो तो कोसेक ए क्या है, वो तो साइन का रेसिप्रोकल है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ AC/BC, यहाँ से रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 13/12। बाद में सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, वो कोस का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे AB/AC लिखा है तो मैं क्या लिख दूंगा, AC/AB लिख दूंगा, AC/AB। सो इट विल बी 13/5। और अभी लास्ट में कौन सा बचा, दैट इज कोट ए।
कोट है, कोट किसका रेसिप्रोकल है? वो तो 10 का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली AB अपन BC, AB अपन BC इक्वल टू 5 अपन 12। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, वो सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि ये रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये फॉर्मूला वो रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन किसका रेशियो है, तो ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, कोस किसका रेशियो, तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, टेन किसका रेशियो, तो ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। बाकी के तीन जो कोसेक, सेक और कोट है, वो ये तीनों का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसके ऊपर से आपको ये सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सोल्व कर लोगे तो एक्सरसाइज 8.1 के सारे समय वो आसानी से समझ में आ जाएंगे कि वो सारे इसके बेस पे ही, ठीक है। तो एक आपको और एक्स्ट्रा है, वो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो मैं वापस सोल्व है वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल आपको बना लेना है। यहाँ पे एक ट्राइंगल मैं बना देता हूँ ए बी और सी। एक ट्राइंगल मैंने आपको यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये है 24, ये है 7 और ये है 25। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए दिया है, उसमें आपको एंगल ए के ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और एंगल सी के ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड करना है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये फाइंड करना है। इसी तरीके से करना है। सबसे पहले एंगल ए यदि है तो क्या फाइंड करेंगे, साइन ए, कोस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए एंड कोट ए। ठीक इसी तरीके से सी के टोटल 6 रेशियो, टोटल 6 रेशियो इसके और 6 रेशियो इसके, तो टोटल कितने रेशियो मिलने चाहिए, 12 रेशियो मिलने चाहिए। तो सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले यहाँ से ही समझना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको 6 फॉर्मूला लिख लेना है, बाद में पहला सम जो मैंने सोल्व करवाया वो लिख लेना है, और बाद में ये जो प्रैक्टिस का सम है वो खुद से सोल्व करना है, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा जो साइड से रिलेटेड था, जो भी फॉर्मूला बेस था वो यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। यदि कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।